Hello everyone. First of all, welcome to my YouTube channel. This is the video lecture of 2 magnetic property of transition metal complex. In this video, we will discuss about the Coase method and Faraday's method. कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया था इसलिए मैंने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स का स्टार्ट की है। आई होप आपने वो जो वीडियोस थी वो आपने देख ली होगी। उसमें हमने कुछ बेसिक जो टर्म्स थी ये डिस्कस किया था कि क्या होती है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटीज़, क्या होती हैं, ठीक है, और कुछ सब्सटेंसेस क्या होती हैं, ओरिजिन कैसे होता है आपका मैग्नेटिक मोमेंट। अब यहाँ पे देखो जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है, बोल सकते हो मैग्नेटिक मोमेंट, इसको मेजर करने के लिए दो इंपॉर्टेंट मेथड हैं। एक कोएज मेथड होता है, एक फैराडेज मेथड होता है। तो उन दोनों को ही हम डिस्कस करेंगे। सिंपल ही है, कुछ हार्ड नहीं है इसमें। देखो कोएज मेथड में क्या होता है, यहाँ पे जनरली हम पैरामैग्नेटिक को मेजर करते हैं, ठीक है, पैरामैग्नेटिज्म। इस मेथड में क्या करते हैं, थोड़ा सा तो पाउडर्ड आप सब्सटेंस लेते हैं, ठीक है, या कोई सॉल्यूशन ले तो एक पायरेक्स की ग्लास ट्यूब होती है। जैसे हम यूवी स्पेक्ट्रोमीटर की हमने आपको लैब एक्सपेरिमेंट वीडियो दिखाई थी, तो उसमें हम क्या करते थे, जैसे आपको लैम्डा मैक्स एब्जॉर्प्शन की वैल्यू देखते थे, तो ये आपकी क्या होती थी, जो क्यूवेट यहाँ इतनी सी क्यूवेट थी, उसमें हम यहाँ तक सॉल्यूशन डिप कर देते थे। ये आपका स्पेक्ट्रोमीटर था, वहाँ पे वो लगे थे, उसमें हम रख दे, एक रेफरेंस में आप वोट रख देते थे और एक में आपका सॉल्वेंट। फिर हम जो स्टार्ट करते थे लैम्डा मैक्स एब्जॉर्प्शन की वैल्यू देखते। इसमें भी सेम वे है। यहाँ पे आपको क्या देखना है, देखो पहले आप इसकी असेंबली देख लीजिए कैसी होती हैं। जैसे यहाँ इस साइड दो मैग्नेट लगे होते हैं, जैसे आपने देखा होगा, जैसे NMR होती है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। जो NMR मशीन होती है वहाँ पे क्या होती है, मैग्नेट लगे होते हैं। जैसे हम फिर आपको सब्सटेंस को रखते हैं, जब उसको चलाते हैं वो रोटेट करते हैं स्ट्रॉन्गली में उसको। NMR को भी हम आपको अभी टाइम लगेगा तब आपको NMR का भी दिखाएंगे कि कैसे उसमें वर्क करता है, वो मशीन कैसे वर्क करती है आपका। ये नॉर्थ पोल आपका, ये साउथ पोल है, ठीक है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए यहाँ पे होती है आपकी एक सैंपल ट्यूब जिसके अंदर आप सब्सटेंस को रखते हो, ठीक है। ये सैंपल ट्यूब होगी आपकी, इसे कहती हैं। और ये फिर यहाँ से कनेक्ट करते, जैसे यहाँ दो ये लगी होती हैं, वेट को मेजर नहीं करते, जैसे वो नहीं होते अपनी तरह, जहाँ पे हम कोई देखो हम बाजार मार्केट में जाते हैं तो आप बोलते हैं कि जैसे 1 किलो कोई भी सब्जी लेनी है, कोई भी थिंग्स ले लो, तो वे करता है ना, 2 थिंग्स होती हैं। यहाँ पे आपका वेट रख देता है 1 किलो का, यहाँ पे जो भी आपको रखनी है, तो वैसे ये वेट है। इसको आप बैलेंस बोल सकते हैं, एनालिटिकल बैलेंस इक्वल करने के। इस यहाँ पे हम क्या लगी होती हैं, ये वेट है, ठीक है, ये वेट्स होती हैं। जैसे आप इसको बनाने में ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है बट आप समझ जाओ क्या है। अब देखो कोएज मेथड में क्या होता है, मेनली हम यहाँ पे क्या मेजर करते हैं, आपका पैरामैग्नेटिज्म। देख इसमें क्या होता है कि फाइन पहले तो आपको सब्सटेंस जो लेना है वो पाउडर्ड बना लोगे, यहाँ आप सैंपल ट्यूब में रख दोगे, पाउडर्ड सब्सटेंस ले लिया, या सॉल्यूशन बोल सकते हो, स्पायरेक्स ग्लास ट्यूब में बोल, इसको हम गोएज ट्यूब भी बोल देते हैं, क्योंकि गोएज में साइंटिस्ट ने किया था, इसका ट्यूब का नाम इसका यही बोल देते हैं, गोएज ट्यूब। इसमें क्या करते हैं कि जब सब्सटेंस को वे करते हैं, पहले तो सब्सटेंस को वे करते हैं विदाउट मैग्नेटिक फील्ड, आपने कोई मैग्नेट नहीं लगा रखा, बिना मैग्नेटिक फील्ड लेके वे कर रहे हो आप, और बाद में कर रहे हो प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो 2 है, आपको क्या करनी होती है कि वेट आपका मेजर करते हो, यहाँ पे आप वेट देखोगे कि बैलेंस ही पता चल जाएगा को कम आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो वेट जब मेजर करते हो 2 कंडीशन में देखो, एक तो देखोगे विदाउट एनी मैग्नेटिक फील्ड और एक देखोगे विद मैग्नेटिक फील्ड। मतलब एक बार तो आपने अप्लाई कर रखा है और एक बार कर रहे हो वे को आप विदाउट, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मीन्स मैग्नेट नहीं है आपका। तो यहाँ पे जब 2 आप वे कर लिया तो उसमें क्या देखते हैं हम कि अगर सब्सटेंस हमारा पैरामैग्नेटिक नेचर का है ना, तो उसका जो वेट होता है ना वो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ज़्यादा आता है कंपेयर टू इसके एब्सेंस के। क्या देखिए इसने कि जो आपका वेट है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक, जब मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में आपने वेट किया तो ये ग्रेटर आया, वेट इसका ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल आप समझ लो कि आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखा है, तब इसने वे मेजर करके देखा, आपका मान लिया 0.5 ग्राम है, सिंपल बता रहे हैं हम जर्नल के लिए। और आपने जब इसने मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया उसके बाद वे करके देखा तो वो मान लो 0.4 ग्राम आया, तो एक कम हो गया ना। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस था, तो इन्होंने क्या देखा, क्योंकि आपको पता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस अनपेड इलेक्ट्रॉन होती हैं, और वो अगर मैग्नेटिक फील्ड में हम देखते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं, स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। जो लाइंस होती हैं डाईमैग्नेटिक तो रिपेल कर देती हैं, उसमें कुछ चेंज नहीं होता क्योंकि उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते, और पैरामैग्नेटिक स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करती है, तो प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उसका वेट ज़्यादा आएगा। तो जो वेट का इंक्रीजमेंट हुआ है ना, वो मेजर करेगा कि पैरामैग्नेटिज्म है सब्सटेंस का, ठीक है। क्योंकि आपको पता है पैरामैग्नेटिक में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, तो जितना ज़्यादा आपका वेट बढ़ रहा है
तो इसका मतलब पैरामैग्नेटिक जो कैरेक्टर है वो स्ट्रॉन्ग है। अगर आप डाईमैग्नेटिक की देखो तो उसमें कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं डिफरेंस कितना है सैंपल का, एक बार मैग्नेट को ऑफ करके और एक बार मैग्नेट को लगाकर। अब हमें कैलकुलेट करनी है मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू। ठीक है, तो ये सिंपली आपका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू मेजर करेंगे हम कैसे। तो यहाँ पे जो सैंपल है वो इसको हमने सिलेंडर या बोल सकते हैं सस्पेंडेड एक नॉन होमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, एक बार तो विदाउट, एक बार मैग्नेटिक फील्ड में। तो यहाँ पे जो फोर्स काम करता है, जो फोर्स एक्ट कर रहा है इसके ऊपर, तो वो इक्वल आता है 1/2 AKH²। इन्होंने कैलकुलेट किया। यहाँ पे ए क्या है, वेयर ए इज आपका क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो सिलेंडर बोल सकते हैं, सिलेंडर टाइप की कोरस ट्यूब है इसका। तो ए आपका क्या हो गया, एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया आपका इस सिलेंडर टाइप क्रॉस ट्यूब का। एच आपके पास क्या हो गया, इंटेंसिटी हो गई आपके पास। एच आपके पास क्या हो गई, इंटेंसिटी कितनी है, जो होमोजेनियस पार्ट है मैग्नेटिक फील्ड का, कितना मैग्नेटाइज्ड कर सकता है उसकी इंटेंसिटी। और के यहाँ पे क्या होगी, स्मॉल के, वो हमने लास्ट वीडियो में बताया था, वो क्या होती है, ये होती है वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, ये हमने वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी की। के रेशियो आता है ना I/H का। अब के की वैल्यू हमने निकाल दी, वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी ये बता दिया हमने, ये फोर्स वर्क कर रहा है। ये तो वैलिड थी जब आप इसको वैक्यूम में देख रहे हो, लेकिन जब सैंपल एयर से सराउंडेड है तो जो ससेप्टिबिलिटी होती है ना, उसमें से थोड़ी सी वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाती है, वो मीडियम वाली, वो तो वैक्यूम में ले रहे थे। तो अगर उसमें करोगे आप एयर में तो 1/2 AH² में कोई चेंज नहीं होगा, ससेप्टिबिलिटी में चेंज हो जाएगा, के माइनस में इसको के डैश, थोड़ी सी लिटिल बिट सब्ट्रैक्ट हो जाती है। अब आपने जो के डैश की है ना, वो वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी है एयर की, वो सिंपल थी, तो वॉल्यूम की एयर की आपने माइनस कर दी। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो गोइज टू वो इट सेल्फ मतलब ये देख रही है कि ये डेवलप कर रही है एक फोर्स जो उसके अंदर पहले से प्रेजेंट है। अब हमें एक्चुअल फोर्स कैलकुलेट करना है, सैंपल पे कितना लग रहा है। तो जो फोर्स आप सिलेंडर पे इस पे देख रहे हो, उसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे जितना हमने ऑब्जर्व किया, टोटल निकालोगे तब ये इतना करोगे आप। तो जो फोर्स वैसे वो नेगेटिव होता है उसके ऊपर डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, क्योंकि वो तो अट्रैक्ट नहीं करता, उसको हम डेल्टा से डिनोट कर रखा है। तो टोटल निकालोगे तो उसमें ऐड कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा 1/2 AH², के माइनस में के डैश प्लस में ये डेल्टा आ जाता है। ठीक है, कुछ नहीं करना, मैथमेटिकल फोर्स आपको फोर्स की वैल्यू पता होनी चाहिए, ये याद रखनी है, 1/2 एरिया ससेप्टिबिलिटी इंटू में H²। फिर आपको अगर सिंपल वैक्यूम के एयर में करोगे तो थोड़ी सब्ट्रैक्ट हो जाती है, टोटल करोगे तो डेल्टा में कॉन्स्टेंट मानना है कि फोर्स। अब कोई भी सैंपल है जिसकी कांस्टेंट लेंथ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो ये फैक्टर है ना, अगर ए आपको पता है कांस्टेंट एच कौन, तो ये H² आपका कांस्टेंट हो जाता है। तो जो सैंपल की जो डेंसिटी है वो इंट्रोड्यूस करते हैं हम। तो आपको ये आता है 10⁻⁶ ससेप्टिबिलिटी, ये मैथमेटिकल टर्म्स हैं। अब आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है इसमें कि क्या क्या कैलकुलेट किया, ये वैल्यू आई उनकी ससेप्टिबिलिटी की, अल्फा प्लस बीटा F'/W। अब हम आपको बताएंगे क्या है इसमें। अल्फा तो है यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट, जो कितनी एयर आपकी डिस्प्लेस हुई है उसके अंदर, इनटू स्पेसिमेन की वॉल्यूम जो आप ले रहे हो ना, कितना ग्राम हो, 2 मिलीग्राम है, 3 मिलीग्राम है, वो है। डब्लू है आपका वेट, जो हम एक्सप्रेस करते हैं ग्राम्स के अंदर। एफ डैश क्या है आपका, जो फोर्स एक्ट कर रहा है सैंपल के ऊपर, जो एफ डैश का मतलब है कि एफ में से जो डेल्टा एक्सटर्नल फोर्स सब्ट्रैक्ट हो रहा है, एफ माइनस में लैम्डा, ये दोनों ही मिलीग्राम में ही होंगे फोर्स की वैल्यू भी, और जो डेल्टा अंदर फोर्स लगा है। बीटा क्या है, एक कांस्टेंट है आपका, कैलिब्रेशन कांस्टेंट बोलेंगे इसको ट्यूब का। तो बीटा भी आपका एक क्या है, कांस्टेंट है। जब इस सभी कांस्टेंट्स को सोल्व करते हो ना आप, तो इसकी वैल्यू इतनी आती है, सोल्व करने कांस्टेंट्स की वैल्यू बताओ तो 16.44 इंटू 10⁻⁶ एट इतने टेम्परेचर पे, 20 डिग्री सेल्सियस। तो जो अपरेटस को हमने कैलिब्रेट करते हैं, मेकिंग कोई भी सब्सटेंस है जिसका हम ससेप्टिबिलिटी एक्यूरेटली बताओ, जैसे ये नहीं होता एक चीज़ की आप मेरे को एक्यूरेट पता है, दूसरा आप उसकी रिस्पेक्ट में निकालते हो, दोनों का सेप्ट तो आपको एक्चुअली इसका पता है। तो पहले तो आप इसमें क्या करते हैं कि जो कैलिब्रेट नहीं करते, जैसे आपने पोटेंशियोमीटर देखा होगा या पीएच मीटर, तो उसमें पहले कैलिब्रेट करते हैं, जिसकी जैसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड उसका आपको पता होता है फिक्स पोटेंशियल की। तो इसमें भी लाइक दैट वह क्या करते हैं कि कैलिब्रेट करते हो ना इसको, तो कोई भी सब्सटेंस जिसकी ससेप्टिबिलिटी पहले से नोन होती है आपको, इतनी है एक्यूरेटली नोन, उसके रिस्पेक्ट में करते हो। फिर जो स्टैंडर्ड सब्सटेंस लेना है उसको हम यूज़ करते हैं कैलिब्रेशन के लिए, उसको हम मरकरी थायो का साइनाइड कार्बोनेट भी बोल ले सकते हैं, जिसकी ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू फिक्स है ये।
ये फिक्स है। मरकरी थायोसाइनेट के लिए बताइए हमने ये इतनी वैल्यू। अब अगर आपको ये स्टैंडर्ड वैल्यू कांस्टेंट बीटा की हम कैलकुलेट कर लें, अगर अल्फा बीटा आपको ये सारी चीज़ पता हो तो आप वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी जो अपनी ये इक्वेशन है उससे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। हाँ ठीक है। अब इसकी कुछ एडवांटेज क्या है? एडवांटेज क्या है गॉस मेथड? एक तो ये सिंपल होता है, वैसे इतना कुछ भी हार्ड नहीं है, बस सिंपल से आपको असेंबली लगानी है, ये मैग्नेटिक फील्ड में ट्यूब लेनी है और यहाँ पे वेट लगा होता है, ठीक है। ये फोर्स अपने आप लग रहा है इसके ऊपर। एक तो सिंपल ईजी होता है और हैंडल करना भी इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो अब पहला पॉइंट क्या आता है आपका? सिंपल है आपका एंड ईजी टू यूज़ है। दूसरा पॉइंट क्या है? आसान है आपका, ईजी है हैंडल करना इसको, ठीक है। और जो सैंपल चाहिए ना आपको वो इतना ज़्यादा नहीं चाहिए आपको। अमाउंट ऑफ सैंपल टेकन गॉस ट्यूब इज क्वाइट लार्ज, क्योंकि जो फोर्स भी लार्ज होना चाहिए तो केमिकल बैलेंस आपका चेंज को मास को मेजर कर पाए। मान लो आप एक विदाउट में ले रहे हो एक दूसरे में, तो थोड़ा सा सैंपल आपको ज़्यादा चाहिएगा, क्योंकि तभी अगर बिल्कुल माइनर अमाउंट होगी तो हमें जो डिफरेंस मेजर करते हैं वो पता नहीं चलेगा बैलेंस एक। तो थोड़ी सी अमाउंट सैंपल की इसमें ज़्यादा चाहिए। डिसएडवांटेज क्या? तो यही इसका डिसएडवांटेज मिलता है कि इसमें सैंपल की अमाउंट थोड़ी ज़्यादा चाहिए हमें। और एक इसमें परफेक्ट यूनिफॉर्म पैकिंग होनी चाहिए सब्सटेंस की। जैसे आप ट्यूब में सब्सटेंस को फिक्स ऐसे नहीं, क्रिस्टल टाइप बिल्कुल पाउडर्ड फॉर्म में होना चाहिए और यूनिफॉर्म पैकिंग होनी चाहिए आपका, तभी आप करेक्ट रिजल्ट मेजर कर पाओगे। अगर आपने यूनिफॉर्मली नहीं कर रखा